हाय स्टूडेंट, आपका AMR लाइव क्लासेस IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल। जो वॉशिंग मशीन होती है उसके बारे में हम जानेंगे और इसके कनेक्शन की हम बात करने वाले हैं। ओके, जैसे मान के चलिए आपको ये क्या दिख रही है, एक वॉशिंग मशीन दिख रही है। तो वॉशिंग मशीन के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो टब है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं। और ये जो टब है ये एक अपना स्पिन टब होता है और इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, में कपड़े सुखाने का हम काम करते हैं। ओके, ये रोटेट होने वाला पार्ट होता है और ये भी अपना एक रोटेट होने वाला पार्ट होता है। अब इसमें ये क्या होता है, जब ये बंद होता है, बंद होने पे ये चालू रहता है और जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये बंद हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है, इसका एक बॉडी का जो पार्ट होता है मेन, इस पे सब कुछ स्विच सब कुछ लगे हुए रहते हैं। तो इसमें ये एक क्या होता है, टाइमर होता है। थोड़ा पास में लेके आना। ये क्या होता है, अपना एक टाइमर होता है जो हम स्पिन, इसको टाइमर हम बोल सकते हैं। क्या मतलब, ये जो टाइमर होता है ये क्या काम करता है, वॉशिंग जो टब होता है, ओके, जिसमें हम कपड़े धोने का काम करते हैं, उसका टाइम ये सेट करके रखते हैं कि जितनी देर के लिए हमें इसको चलाना होता है उतनी देर के लिए ये चलता रहता है। ओके, इसके बाद में हम एक अपना लिए जो मेन पॉइंट होता है ये कौन सा है, एक पल्सेटर स्विच होता है। तो पल्सेटर स्विच के अंदर क्या होता है, हम इसको जब इसकी घूर्णन गति चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए इसमें कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। तो ये क्या होता है, इसको जब इधर फॉरवर्ड और रिवर्स हम इसको चला सकते हैं। ये अपना वॉशिंग टब को चलाने की बात होती है। तो हम इसके जो मोटर वो हम आपको दिखा देते हैं। इधर लेके आना। इसमें देखिए, थोड़ा नीचे करो। इसमें देखिए ये जो मोटर लगी हुई रहती है, ये मोटर कौन सी है, आपकी स्टेक कैपेसिटर मोटर होती है। ओके, और ये अपने सिंगल फेज मोटर हम चला के रखते हैं जो ये वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग टब होता है उसमें लगी हुई रहती है। ओके, और इसको हम घुमाने के लिए क्या करते हैं, एक फेलमेट का यूज करते हैं, जो आपको ये फेलमेट दिख रही है। ओके, और हम इसमें एक कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो 2 मोटरों को चलाने के लिए हमने एक साथ एक कंबाइंड कैपेसिटर बना रखा है। ओके, और यहाँ पे ये जो मोटर लगा रखी है ये एक स्पिन मोटर होती है और स्पिन टब को घुमाने के लिए हम सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर का ही हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो आपको ये कनेक्शन दिख रहा है। ओके, तो हम बात करते हैं इनके कनेक्शन की। तो मैं आपको एक सर्किट डायग्राम समझाने की प्रयास करता हूँ, तो उससे अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इसका कनेक्शन आसानी से कर पाओगे। हेलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वॉशिंग मशीन का जो मेन हमें जो चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में कितने टब होते हैं, 2 टब होते हैं। कितने टब होते हैं वॉशिंग मशीन में, 2 टब होते हैं, जिसका मैंने अभी नाम बताया आपको। एक वॉशिंग टब होता है और एक स्पिन टब होता है। जो वॉशिंग टब और स्पिन टब की जो हमने बात की थी, तो उसमें वॉशिंग टब होता है वो किस काम का होता है, अपने कपड़े धोने वाला एक वॉशिंग टब होता है। और इसमें एक जो स्पिन टब लगा हुआ था वो क्या करता है, कपड़े सुखाने का काम करता है। आपको ये पता चल गया। अब इसमें जो हम फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए हम एक स्विच का यूज करते हैं। उस स्विच का क्या नाम बताया था अभी मैंने आपको, पल्सेटर स्विच। जो ये पल्सेटर स्विच होता है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमें फॉरवर्ड चलाना हो या रिवर्स चलाना हो, तो इसमें कितने पॉइंट लगे हुए रहते हैं, 3 पॉइंट लगे हुए रहते हैं। जैसे मान के चलिए इस पे हम क्या देते हैं, एक सप्लाई का पॉइंट देते हैं, जो हम फेज भी दे सकते हैं और हम न्यूट्रल भी दे सकते हैं। तो इसमें जब हम इसको इधर और इधर घुमाएंगे तो इसमें एक पत्ती का काम होता है। ये पत्ती आपको दिख रही होगी, ये क्या करती है, जैसे यहाँ से सप्लाई आ रही है, इस पॉइंट पे सप्लाई आ रही है, तो हम इसको यहाँ से जब हम इसको नीचे इस वाले को दबा के रखेंगे तो ये जो पत्ती होती है ये नीचे वाले से टच रहेगी। ओके, और जब हम इसको दबाएंगे तो ऊपर की तरफ ये चली जाती है। जैसे आपको दिख रहा होगा अच्छे से, यहाँ पे ये दिखने से आपको पता चल रहा है कि ये जो पत्ती है इसकी तरफ भी आ रही है और इसकी तरफ भी आ रही है, क्योंकि ये दोनों पॉइंटों को ऑन ऑफ करने का काम करती है। अब हम आगे बात करते हैं, जो आवश्यक सामग्री होती है, जो हमें क्या क्या चाहिए। ओके, जो हमें चाहिए वो, जैसे मान के चलिए आपको पीवीसी वायर के टुकड़े चाहिए, क्योंकि आप जब कनेक्शन करोगे तो आपको सिंगल फेज मोटर के या जो मोटरों की जो आप कनेक्शन करोगे तो वहाँ पे आपको पीवीसी वायर के टुकड़े तो चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं जो पावर सप्लाई बोर्ड होता है, जो आपकी सिंगल फेज मोटर है। ओके, जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस सप्लाई पे वर्क करती है, एक सिंगल फेज सप्लाई पे वर्क करती है। तो जैसे मान के चलिए आपके घरों में कितनी वोल्टेज आ रही होती है, 240 वोल्ट। तो हम 240 वोल्टेज पे ही हम इसको चलाने के लिए एक पावर सप्लाई बोर्ड लेंगे। ओके, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर का यूज करेंगे। जो मल्टीमीटर किस काम में आएगा, जो उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसका हम चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है और रेजिस्टेंस किसका कम होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो अपने एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो अपने रनिंग वाइंडिंग होती है। ओके, और उसमें से हम एक कॉमन वायर निकालते हैं, उसका हम पता करने के लिए किसका यूज करेंगे, एक मल्टीमीटर का यूज करेंगे। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक सीरीज टेस्ट लैंप का भी आप यूज कर सकते हो। जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें लैंप अपना कम चमकेगा या कम जलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जिस वाइंडिंग के अंदर अगर लैंप अपना ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा प्रकाश देगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो आपकी रनिंग वाइंडिंग। ओके,
रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान कितना होता है, कम होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, पतले तार तथा अधिक टर्नों में बनाई जाती है, और जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की तथा कम टर्नों में हम बनाते हैं। ओके, जो वॉशिंग मशीन होती है इसकी भी हमें एक रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि हम कनेक्शन वॉशिंग मशीन के साथ में हम करेंगे। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, मैं एक इसमें क्या होता है, एक सिंगल फेज मोटर का हम यूज़ करते हैं, सिंगल फेज मोटर हम यूज़ करते हैं। ओके, जैसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर हो गया, ओके, जिसमें हम दो मोटर, एक स्पिन मोटर का यूज़ करते हैं और एक वॉशिंग टब को हम घुमाने के लिए वॉशिंग मोटर का हम यूज़ करते हैं, कि हम उनको हम नाम दे सकते हैं। जो इनकी HP होती है, कितने पावर की होती है, ये 1/3 HP तक की हम इस मोटर का यूज करते हैं, कि हम इसकी पावर कितनी होती है, 1/3 HP होती है। इसमें वॉशिंग समय निर्धारित करने के लिए वॉश मोटर के श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है, एक टाइमर जोड़ा जाता है। जो वॉशिंग मशीन होती है, जो कपड़े धोने वाला होता है, उसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हम जो पल्सेटर स्विच का यूज करते हैं। और इसमें एक जो इसको ऑन ऑफ करने का हम जो काम कर रहे थे, अभी जो मैंने टाइमर के बारे में बताया था, वो टाइमर क्या करता है, ऑन ऑफ करने का काम करता है। कहने का मतलब जितने टाइम के लिए आपको उसको चलाना होता है उतना टाइम आप सेट कर दीजिए, उतना टाइम आप क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए। और सेट करने से आपको ये कंफर्म पता चल जाएगा कि हमें जो टाइम सेट किया था उसके अकॉर्डिंग ये बंद हो रही है या नहीं हो रही, ये आपको देखना है। तो हम बात करते हैं अपने इसमें कनेक्शन की। कनेक्शन आप देख आइए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सर्किट डायग्राम। जो सर्किट डायग्राम है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सर्किट डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप वॉशिंग मशीन के स्पिन मोटर होती है और स्पिन टब की जो मोटर होती है उसके आप कनेक्शन आसानी से कर पाओगे। ओके, तो देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई लाइन आ रही थी। ओके, अब लाइन जो होती है अपने जो फेज और न्यूट्रल की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये फेज आ रहा है और यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है। 230 फेज और न्यूट्रल को हम सप्लाई देने के लिए यहाँ से हम सप्लाई लेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन होती है उसको हमें सप्लाई तो देना होता है। ओके, जोर से बोलो, सप्लाई देना होता है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए ये क्या लग रखी है, आपका एक पावर सप्लाई बोर्ड लग रखा है। ओके, इस बोर्ड में कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। अपना एक क्या होता है, अर्थिंग का होता है, और एक कौन सा रहता है, जो राइट साइड वाला होता है वो हमेशा किसका होता है, फेज का होता है, और जो अपना लेफ्ट साइड वाला होता है वो हमेशा न्यूट्रल का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फेज कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने फेज वायर उठाया और यहाँ से उठा करके मैं यहाँ पे ला करके इसको कनेक्ट कर दूँगा। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक न्यूट्रल वायर देना है। तो न्यूट्रल वायर के लिए आप यहाँ से इसको उठाओगे और यहाँ से इनको ला करके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दोगे। अब जब आप इसमें जो वॉशिंग मोटर होती है उसका अगर टब आप लगा दोगे, क्या मतलब जो उसका प्लग होता है उसको अगर आप इसमें लगाओगे तो उसको सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो बात है अपने सप्लाई देने की। अब हम बात करते हैं अपने जो वॉशिंग मशीन का जो स्पिन मोटर और जो वॉशिंग टब की जो मोटर होती है उनके कनेक्शन की। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, हम स्पिन मोटर की बात कर लेते हैं। ओके, स्पिन मोटर का जो कनेक्शन करना है उसमें हम ध्यान देते हुए करेंगे। जैसे मान के चलिए आपकी जो एक वाइंडिंग होती है, ये कौन सी आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो सिंगल फेज मोटर होती है, सिंगल फेज मोटर जितनी भी मोटर होती है उसमें 2 वाइंडिंग करते हैं। 2 वाइंडिंग कौन कौन सी होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। ओके, तो हम इसका क्या नाम देंगे, इसको SW लिख लेते हैं। तो ये क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। SWG नहीं होता, वो SW में स्टार्टिंग वाइंडिंग। ओके, और एक होती है आपकी रनिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, आपकी रनिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग क्या होती है, मोटे तार की तथा कम टर्नों में हम इसको बना के रखते हैं। अब जो मैंने अभी बोला कि कम टर्नों की बना के रखते हैं, तो कम टर्न अगर देंगे तो उस वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर जो प्रतिरोध का मान होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला सिरा और रनिंग वाइंडिंग का जो पहला सिरा मैंने क्या किया, कॉमन किया। तो कॉमन करके मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इसको फेज देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या देना है, मेरे को इसको फेज देना है। अब फेज देने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें एक स्विच लगाऊंगा। तो जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक क्या कर दिया, स्विच कनेक्ट कर दिया। ओके, ये स्विच कनेक्ट कर दिया, 1 वे स्विच कनेक्ट कर दिया, 1 वे स्विच मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस स्विच को ला करके हम क्या करेंगे, इस पावर सप्लाई बोर्ड के साथ में लगा देंगे। यहाँ से इसको फेज मिल रहा है, यहाँ पे अपना फेज आ रहा है, यहाँ से इसको फेज यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जैसे आप इस स्विच को ऑन करोगे, तो यहाँ से स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में क्या जाना, सप्लाई जाना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए आपकी क्या लग रखी है, एक रनिंग वाइंडिंग लग रखी है, ये रनिंग वाइंडिंग है। तो रनिंग वाइंडिंग का भी एक वायर हमें लेना है, ये आप ले लोगे। और लेने के बाद में आपको क्या करना है, कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। अब जो कैपेसिटर है
ओके, ये क्या है आपका कैपेसिटर लग रखा है। कैपेसिटर में कितने पॉइंट दे रखे थे? अभी जो मैंने अभी कैपेसिटर बताया था उसमें 4 पॉइंट दे रखे थे। तो ये जो 2 पॉइंट है मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। जो 2 पॉइंट रहेंगे उनको जो वॉशिंग मोटर जो सेकेंड वाली जो मोटर रहेगी उसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे इस मोटर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, इसका कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया और इसका कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, जो कैपेसिटर होता है वो 4 से 6 माइक्रोफेरेड का हम यूज करते हैं। 4 से 6 माइक्रोफेरेड का यूज करते हैं। ओके, 4 से 6 माइक्रोफेरेड का हम कैपेसिटर इसमें लगा सकते हैं। जो अपनी जो कूलर की मोटर होती है, कूलर की मोटर में हम 4 साढ़े 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाते हैं। वही कैपेसिटर मोटर वही होती है, उसमें मोटर हम कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको भी आपने कनेक्ट कर दिया। ओके, कनेक्ट कर रखा है। अब आपको क्या करना है, इस मोटर के लिए एक न्यूट्रल की आवश्यकता रहेगी। तो न्यूट्रल पॉइंट आप इन दोनों पॉइंटों में से कहीं पे भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आपकी जो स्पिन मोटर होती है वो एक डायरेक्शन में घूमती रहती है। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल के लिए मैंने यहाँ से इसको एक वायर ले लिया और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, न्यूट्रल कनेक्ट कर दूँगा। अब इसको न्यूट्रल पॉइंट देना है, तो न्यूट्रल पॉइंट देने के लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा और उठा करके यहाँ पे इसको ऐसे लगा दूंगा। अब इसको क्या फेज और न्यूट्रल मिल गया। तो अपनी मोटर क्या गुणनगति करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि जैसे हम इस चीज़ को ऑन करेंगे, इस चीज़ को जैसे ऑन करोगे तो इसको सप्लाई कंप्लीट मिल जाएगी और अपनी मोटर घूमना स्टार्ट कर देगी। ये तो हो गई अपनी स्पिन मोटर के कनेक्शन की बात। अब हम करते हैं जो वॉश टब होता है। ओके, जो वॉश टब होता है, ये वॉशिंग जो मोटर होती है, जो कपड़े धोने वाली जो मोटर होती है, हम उसकी बात करते हैं। अब उसमें भी हम कनेक्शन करेंगे। ओके, उसमें भी हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी कितनी वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग होती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ये कौन सी वाइंडिंग रहेगी, उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। और यहीं से हम एक को ले लेंगे, जो वो कौन से ले लेंगे, रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग कितने कौन सी वायर की बनाई जाती है, मैं मोटे तार की या पतले तार की, कौन सी वायर की बनाते हैं हम? मोटे तार की बनाते हैं और कम टर्न की रखते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो हमने वाइंडिंग की है, 2 वाइंडिंग कर दी। इस वाइंडिंग का क्या नाम देना है हमें, स्टार्टिंग वाइंडिंग। और इस वाइंडिंग का क्या नाम देना है हमें, रनिंग वाइंडिंग। ओके, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब इसमें क्या करना है, आपको कैपेसिटर के कनेक्शन करना है। ओके, कैपेसिटर के कनेक्शन करना है। तो यहाँ से हमें ये जो दोनों कैपेसिटर के जी वायर जो 2 बच गए, इन पॉइंटों को उठा करके हम यहाँ पे लगा देंगे। तो मैंने यहाँ से इसको एक को उठाया और इसको उठा करके मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा, इसको नीचे वाले इस पॉइंट पे। और एक वायर जो ये बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा और उठा करके कहाँ पे दे दूँगा, इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के यहाँ पे। ओके, अब आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ओके, इसको क्या हुआ, मैं कैपेसिटर के कनेक्शन आपने कर दिया। अब आपको पता है कि ये जो एक वॉशिंग मोटर है, ये कौन सी मोटर है, वॉशिंग मोटर। अब वॉशिंग मोटर को हम फॉरवर्ड और रिवर्स में हम चलाने का काम करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। ओके, फॉरवर्ड रिवर्स चलाने के लिए हम कौन सी स्विच का यूज़ करते हैं, एक पल्सेटर स्विच का हम प्रयोग करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या पल्सेटर स्विच और इसके साथ में इसको में टाइमर के साथ में हम चलाते हैं। किसके साथ में चलाते हैं, टाइमर के साथ में चलाते हैं। अब क्यों चलाते हैं हम इसको टाइमर के साथ में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो कपड़े धो रहे हैं वो अगर 10 मिनट के अंदर अगर धुप जाते हैं तो हम मोटर को 10 मिनट के लिए उसको चला के छोड़ देंगे। ओके, ये ऑटोमेटिक ही उसमें टाइम हम सेट करके रखते हैं और हम टाइमर को ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या लेना है, इसको फेज देना है। अब फेज देने के लिए हम यहाँ से क्या ले लेंगे, एक फेज वायर उठा लेंगे। ओके, यहाँ से हम क्या उठा लेंगे, एक फेज वायर यहाँ से ले लेंगे। ये मैंने फेज वायर ले लिया। ओके, इसको ऐसे करके हम थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ऑन करने के लिए एक स्विच चाहिए। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने एक स्विच लगा दिया, आपको दिख रहा होगा। ओके, और यहाँ से हमें क्या करना है, एक टाइमर लगा देना इसके सीरीज में, क्योंकि फेज वायर के अगर हम सीरीज में अगर टाइमर लगा देंगे तो जो टाइमर होगा वो क्या करेगा, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने का काम करेगा। ओके, यहाँ पे जो फेज आ रहा है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करते टाइमर में जाएगा और टाइमर में से जो इसका आउटपुट रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, इन मोटर के इस पॉइंटों पे चला जाएगा और मोटर को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हो गई बात किसकी, फेज देने की। तो आपने यहाँ से फेज दे दिया।
अब आपको क्या करना है, एक क्या लगाना है, पल्सेटर स्विच। तो मैं यहाँ पे पल्सेटर स्विच का यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, ये क्या होता है, उसमें पल्सेटर स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। ओके, ये जो आपका स्विच दे रखा है, ये कौन सा स्विच है आपका, पल्सेटर स्विच है। तो ये जो हमने ये कनेक्ट कर रखा है, अभी हमने क्या दे दिया, इसको फेज दे दिया, तो हमें क्या देना है, न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल के लिए मैं ये ब्लैक वायर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये न्यूट्रल के लिए वायर था। और जैसे आप यहाँ पे ये पत्ती दिख रही है, इसमें देखोगे तो ये एक पत्ती मूवेबल है, कहने जब आप इसको दबा रहे हो तो ये नीचे से कनेक्ट हो रही है, और जब आप इसको ऊपर दबा रहे हो तो ये ऊपर वाले को, कहने मतलब इसको कनेक्ट कर रही है और इस वायर को कनेक्ट कर रही है। ओके, कहने मतलब जब आप ये न्यूट्रल पॉइंट है, जब आप इसको दबाओगे तो इसमें सप्लाई आएगी, इसमें आना बंद हो जाएगी। जब आप इसको दबा दोगे तो इसमें सप्लाई आएगी और इसको बंद कर देगी। ओके, तो ये क्या काम करेगा, आपका फॉरवर्ड और रिवर्स करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपका जो नीचे वाला पॉइंट, जो ये आपका ये ऊपर वाला पॉइंट रहेगा, हम इसको क्या मान लेंगे, ये क्या है, आपका न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहाँ से आपका ये न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था। ओके, न्यूट्रल पॉइंट मैं यहीं से उठा लूँगा और उठा करके कहाँ पे दे दूँगा, इसको डायरेक्ट दे दूँगा। तो हमने क्या कर दिया, इसका न्यूट्रल पॉइंट दे दिया। ओके, अब जैसे मान के चलिए इस पॉइंट पे आपकी फॉरवर्ड चल रही है और इस पॉइंट पे आपकी रिवर्स चल रही है। अब ये जो दोनों वायर हैं, इन दोनों वायरों को हम जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का जहाँ पे हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है, ओके, जहाँ पे हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है, उन दोनों पॉइंटों पे हम इनको लगा देंगे। जिस पॉइंट पे हम लगाएंगे, जिस पॉइंट पे हम इसको लगाएंगे, जैसे मान के चलिए मैंने इस वायर को उठा करके इस जगह लगा दिया, कैपेसिटर का आप यहाँ से कहीं पे भी लगा सकते हो। ओके, क्योंकि एक ही वायर है। ओके, तो यहाँ से मैंने इस वायर पे हमने लगा दिया। तो जब मैं इस पॉइंट को दबाऊंगा, ओके, जब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये किस डायरेक्शन में चलेगी, ये फॉरवर्ड में चलेगी। और जब मैं इस पॉइंट को दबाऊंगा तो ये रिवर्स में भी तो चलनी चाहिए। तो रिवर्स में चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वायर को इसके सेकेंड वाले पॉइंट पर इस पर लगा दूँगा। ओके, तो यहाँ से मैंने इसको उठाया और यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, आपका फॉरवर्ड और रिवर्स करने का काम करता है। ओके, और इस स्विच का नाम क्या था, पल्सेटर स्विच, पल्सेटर। ओके, पल्सेटर स्विच। ओके, ये था आपका कनेक्शन डायग्राम। इसमें आपके पल्सेटर स्विच के कनेक्शन करने हैं, कैपेसिटर के साथ में दोनों मोटरों के कनेक्शन करने हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी होती है, रनिंग वाइंडिंग कौन सी होती है, ये आपको मल्टीमीटर से चेक करना है। मल्टीमीटर से जब आप चेक करोगे तो आपको क्या चेक करना है, रेजिस्टेंस, कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कि नहीं होता, रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या नहीं होता। आपने लगाया है, ये टाइमर कितने टाइम के लिए, जब आप इस मोटर को चलाओगे, जितने टाइम के लिए आप मोटर को चलाओगे उतने टाइम के लिए मोटर चलती रहेगी, मोटर चलती रहेगी। और जैसे ही आप इस टाइमर को बंद करोगे तो मोटर ऑफ हो जाएगी। ओके, तो ये था अपना सर्किट डायग्राम। इसको अच्छे से एक बार समझें, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम मिलते हैं अपने इस कनेक्शन करने के डायग्राम के साथ में। जो कनेक्शन तो हो ही गया, और कनेक्शन के साथ साथ में हमें क्या करना है, उसका प्रैक्टिकल करके देखना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कनेक्शन। ओके, कनेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कनेक्शन करने वाले हैं। ओके, तो सर्किट डायग्राम आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं ये जो कैपेसिटर की। ओके, ये जो कैपेसिटर है, ये इसमें हम कंबाइन करके 2 कैपेसिटर को हमें एक जगह करके हमने बना दिया। ओके, इसमें 2 वायर जो इस मोटर के साथ में कनेक्ट करेंगे और ये जो 2 वायर है हम इस मोटर के साथ में कनेक्ट करेंगे। जो ये मोटर है, ये कौन सी मोटर लग रही है, आपकी स्पिन मोटर है। ओके, और ये जो मोटर लग रही है आपकी वॉशिंग मोटर। जो वॉशिंग टब को घुमाने का काम कौन सी मोटर करेगी, ये वॉशिंग मोटर। और जो स्पिन टब को घुमाने का काम करेगी वो कौन सी है, आपकी स्पिन मोटर। हम इसको नाम दे सकते हैं। ओके, बाकी ये कौन सी मोटर लगी हुई है, आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। ओके, अब इसमें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का कैसे पता करते हैं, वो हम मल्टीमीटर की सहायता से हम इसका कनेक्शन करने के लिए हम इसको पहले इसके प्रतिरोध को हम चेक कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो इसमें आप देखिए जो ये लगा रखा है। ओके, हम इस मोटर की बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हम इस मोटर की बात कर लेते हैं, जो स्पिन मोटर की। ओके, स्पिन मोटर में हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, देखो प्रॉपर करना। ओके, यहाँ पे हम इसको लगा कर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना ओम का प्रतिरोध आ रहा है, 169 ओम का प्रतिरोध आ रहा है। ओके, तो हम इसको ये किलो में दे रखा है तो हम इसको 200 ओम पे रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे कनेक्ट करने पे आपको पता चल रहा है कितना आ रहा है, 163.6 ओम का प्रतिरोध आ रहा है। ओके, ये जो हमने इस पर कनेक्ट किया। अब कनेक्ट करने के बाद में हम एक को छोड़ेंगे, दूसरी वाले पे हम लगा के देखिए, हमें एक को कॉमन रखना है। ओके, अब यहाँ पे कितना आ गया,
91.1 के नंबर 91.1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो ये जो है ये आपकी रनिंग वाइंडिंग हो जाएगी और ये जो है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगी। ओके, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगी। अब आप इसको और इसको अगर लगा के चेक करोगे तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, और इस पर अगर आप लगा के चेक करोगे तो इनका जो प्रतिरोध है वो दोनों का जुड़ करके आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 240 ओम आ रहा है। ओके, तो ये तो हो गई बात अपनी जो कनेक्शन करने से पहले हमने कॉमन वायर का पता कर लिया। जो कॉमन वायर था आपका ये था, और ये जो वायरिंग था, ये जो वायर था ये किसका था, रनिंग वायरिंग का था। ये जो वायर दे रखा था ये आपका स्टार्टिंग वायरिंग का था। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैपेसिटर कनेक्ट करना है। तो इन दोनों वायरों पे आप क्या करोगे, कैपेसिटर कनेक्ट करोगे। तो मैं कैपेसिटर यहाँ पे ये देखिए जो कैपेसिटर है इसके कनेक्शन कर देता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया और इसके साथ में ये दूसरा वाला वायर भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हमें न्यूट्रल पॉइंट देना होता है और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, यहाँ पे फिलहाल के लिए हम डायरेक्ट इसके अंदर फेज वायर लगा देंगे। ओके, फेज वायर की जो सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे रेड वायर का यूज़ कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से बाहर थोड़ा लंबा वायर ले लेते हैं। ओके, इसको आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो ये वायर किसका रहेगा, आपका फेज वायर का रहेगा। और इन दोनों में से हमें इस मोटर को एक डायरेक्शन में हमें घुमाना होता है। ओके, तो एक डायरेक्शन में घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट लगा लेंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में से एक पे आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक डायरेक्शन में इसको घुमाना होता है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दोनों में से एक पे हमने इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ये बात हो गई अपने एक मोटर के कनेक्शन की। ओके, यहाँ पे अभी मैं सीरीज नहीं लगा के बता रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे इसकी सीरीज में यहाँ पे ये जो फेज वायर है इसके आप सीरीज में अगर सीरीज लगा दोगे तो ये सीरीज के साथ में वर्क करेगी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इस मोटर की। इस मोटर में भी आपका जो ये ग्रीन वायर थी ये कॉमन वायर दे रखा है। ओके, थोड़ा पास में लेके दिखा दीजिए इनको। ये जो कॉमन वायर है ये आपका ग्रीन वायर जो ये दे रखा है ये आपका कॉमन वायर है, और ये दोनों किसके हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का है और ये एक रनिंग वाइंडिंग का है। तो यहाँ पे हम जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो दो वायर जो हम निकाल रखे थे, यहाँ पे देखिए जो हम दो वायर निकाल रखे थे। ओके, यहाँ से ये दोनों वायर निकल रखे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों पे हम क्या लगा रहे हैं, कैपेसिटर लगा रहे हैं, और स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को जो हमने कॉमन करके यहाँ पे हमें फेज लेना है, ये फेज के लिए हमने ये वायर निकाल रखा है। ओके, यहाँ पे देख रहे हो ना। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके कैपेसिटर के कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैपेसिटर के दोनों वायर जो बच रखे हैं हम इसके साथ में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, या हमने इसके साथ में यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पल्सेटर स्विच का भी यूज़ करना है, क्योंकि पल्सेटर स्विच आप लगाते हो तो उसके लिए आप घूर्णन गति चेंज करने के लिए आप लगाते हो। ओके, इस पे और इस पे आपको क्या लगाना है, एक पल्सेटर स्विच लगाना है। वो पल्सेटर स्विच ये है। ओके, ये जो अपना पल्सेटर स्विच है, पल्सेटर स्विच से हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, जिससे कि आप फॉरवर्ड और रिवर्स में इसको चला पाओगे। अब किस मोटर को चला पाते हैं, वॉशिंग टब वाली। जो वॉशिंग मोटर जो कपड़े धोने वाली मोटर होती है हम उसको फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, क्योंकि जो मोटर से हमें दो वायर जो मिल रहे थे, ओके, ये जो दोनों वायर मिल रहे थे हम इन दोनों पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने एक इस कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर दिया, इसको पकड़ के रखना है एक बार, और यहाँ पे हम कनेक्ट करके रखते हैं। आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, हाँ सर। ये जो अपना न्यूट्रल पॉइंट था, ये न्यूट्रल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सप्लाई दे देंगे। ओके, ये तो अपना पल्सेटर स्विच के कनेक्शन हो गए। अब आपको क्या करना है, इस मोटर का जो फेज वायर है, फेज वायर है, ओके, इस मोटर पे अपना क्या लगाना है, हमें फेज वायर लगाना है, और हमें इसके साथ में क्या लगाना है, एक टाइमर भी लगाना है। तो जो टाइमर दे रखा था वो अपने इसमें लगा रखा है। आप इसमें ये देख पा रहे हो, ये आपको क्या दे रखा है, ये टाइमर है। ओके, जैसे आप इसको ऑन करोगे, जितने टाइम के लिए ऑन करोगे तो ये एक आवाज़ करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक और इसके अंदर जो येलो वायर लगा रखा है, ओके, ये हमने इसके कनेक्शन के साथ में लगा रखा है। हमें इसके अंदर इनपुट करना है और इसमें से हमें आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम फेज कनेक्ट करेंगे, फेज कनेक्ट करके यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ से मिलते हम इसको क्या कर देंगे, इस मोटर के ग्रीन वाले वायर पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इसके कनेक्शन करने के लिए यहाँ से एक रेड वायर ले लेता हूँ। जैसे मैं ये वायर ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूँगा इस मोटर के ग्रीन वाले वायर जो हमने मोटर से कॉमन करके बाहर निकाला। इसको मैं कहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, टाइमर के साथ में।
ये मैंने टाइमर के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया है। अब कनेक्ट करने के बाद में ये जो टाइमर का जो ये है, इस वायर को हम या तो स्विच के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और अभी हमारे पास स्विच अवेलेबल नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम इसको सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ से एक वायर और ले लेते हैं, जो रेड वायर था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन यहाँ से कर देंगे, क्योंकि हमें टाइमर को किस में लगाना है, सीरीज में लगाना होता है। तो मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से ये वायर जो है, इस वायर को हम सप्लाई देंगे, और यहाँ से इस मोटर का जो वायर है, जो अपना रेड वायर था, हमें इसको भी हमें यहाँ पे क्या देना होता है, सप्लाई देनी होती है। ओके, ये अपना एक न्यूट्रल पॉइंट हमें क्या देना है, एक तो इस मोटर का न्यूट्रल पॉइंट लेना है, और एक हमें इस जो पल्सेटर स्विच के साथ में हमने न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट किया था, इसको हम एक जगह कर देंगे। ओके, क्योंकि हमें सप्लाई देना है, सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के बाद में अपनी जो मेन केबल है, मेन केबल की हम जो ये कनेक्शन कर रहे हैं, मेन केबल ये देखिए, इसका भी हम क्या ले लेंगे, एक न्यूट्रल ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे इसको इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। कोई बात। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वायर के साथ में यहाँ पे इस मोटर का फेज और इस मोटर का फेज हमें देना है। ओके, तो ये देखिए, ये दोनों को हम एक जगह कर लेंगे। एक जगह करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें इसको फेज दे देंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। आप इस मोटर को आप चला करके देख सकते हो। ये अपना एक ये वायर टूट गया, ठीक है, तो ये हट जाने की वजह से ओके, इसको हम वापस से इसमें कनेक्ट कर देंगे। शोल्डर हट गई है। इन पे जो पेनों की ढक्कन लगा दो, इसको एक बार चला के देख लेते हैं। ये सप्लाई पॉइंट है, ये एक जगह नहीं होनी चाहिए। पेन के ढक्कन लगा दो, टेप लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आपके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो इसको सीधा करो, थोड़ा दूर दूर रखना है, वायरों को टच नहीं हो जाए। अब हमें क्या देना है, इसके अंदर फेज और हमें देखना है। जो एक निकला केबल में हमने कनेक्ट कर दिया है, अब हम इसके लगाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टार्ट करके हम देखेंगे। अगर मोटर चल गई तो हमने क्या किया, इसका टाइमर ऑन कर लीजिए। ये अपनी मोटर चलना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो। ये मोटर अपना चलना स्टार्ट हो गया। अंदर से दिखा दीजिए, वहाँ से दिखा दीजिए। अगर आपको आप इधर से कर सकते हो। ये देखो, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस टाइमर को हमने 1 मिनट के लिए सेट किया, तो 1 मिनट के लिए ये चलता रहेगा। आप थोड़ा ऊपर आइए, कैमरे को थोड़ा ऊपर कीजिए। यहाँ पे देखिए, जब हम इसको बंद रख रखे हैं, इस ढक्कन को जब तक हम इसको बंद करके रखेंगे, तब तक अपनी मोटर चलती रहेगी। जैसे आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में क्या हो जाता है, ये चलता है। ओके, ये थोड़ा कट नहीं करना, ये ब्रेक लग जाएंगे और ये बंद हो जाएगी। ओके, ये बंद हो गई। ओके, जैसे आप इसको वापस बंद करोगे तो ये मोटर वापस स्टार्ट हो जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और आप अपनी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।